हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो ऑलरेडी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए जिससे आपको मार्क्स मिल जाए। आपका बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज हम एक नए सीरीज या फिर नए चैप्टर की बात करने वाले हैं, दैट इज योर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। अभी ये चैप्टर योर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो ये चैप्टर में से कंफर्म आते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी डिले, लेट अस कंटिन्यू विद आवर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। एंड आपको याद है क्या करना है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है सो दैट उन्हें भी मार्क्स मिल जाए। So with this, let us continue with alcohol, phenols and ether. So students, let us see our first question. देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन क्या है हमारे alcohol, phenols and ethers में। So the first question is students, given below are two statements. Okay, हमें दो statement दिए हैं। One is labeled as assertion and other is reason. अभी ये assertion and reason type of question, अभी ये लास्ट 2 ईयर से देखा गया है कि assertion and reason type of questions बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, ये असर्शन करेक्ट है बट क्या उसका वो रीजन है? अच्छा, रीजन करेक्ट है बट क्या ये असर्शन करेक्ट है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है बच्चों को। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन व्हिच यू फील इट इज कंफ्यूजिंग बट इट इज नॉट। बहुत इजी है, देखते हैं कैसे। सो असर्शन दिया है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सो ए का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है, ऐसे दिया गया है। लेट अस सी आवर मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो क्या है स्टूडेंट्स, ये कम ऑन इन द चैट बॉक्स बताओ मुझे क्या स्ट्रक्चर है वो। क्या वो बेंजीन है? प्लीज केयरफुली, वो बेंजीन नहीं। अगर उधर बेंजीन रहता तो उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता। ओके, एसिडिक नेचर चेंज हो जाता, बट वो बेंजीन नहीं। वो क्या है? दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन एंड जिसको OH अटैच्ड है। ओके, सो इट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। सो वी हैव 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल बोल सकते हैं। फिर सेकेंड कंपाउंड में हमारे पास फ्लोरीन अटैच्ड है। ओके, एट द फोर्थ पोजीशन फ्लोरीन अटैच्ड है OH के फोर्थ पोजीशन में। फिर सी कंपाउंड जो है उसमें मिथाइल ग्रुप है। हमें एसिडिक ऑर्डर दिया है कि ए सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर बी एसिडिक है, फिर सी एसिडिक है। रीजन उसका क्या दिया है, लेट्स सी। फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। ओके, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। अभी हमें चूज करना है कि इसका असर्शन रीजन का करेक्ट क्या है। ओके, और क्या इसका रीजन करेक्ट है असर्शन के लिए? लेट्स सी। असर्शन कहता है कि ए सबसे ज्यादा एसिडिक है। अभी एसिडिक, व्हाट इज एन एसिड स्टूडेंट्स? आई वांट आंसर फ्रॉम यू। एसिड क्या रहता है? कोई एग्जांपल बताओ मुझे। यस, एग्जांपल्स ऑफ एसिड इन द चैट बॉक्स। एसिड क्या रहता है स्टूडेंट्स? एसिड वो कंपाउंड रहता है या वो मॉलिक्यूल रहता है जो आपको H+ देता है, सिंपल। आप कोई भी कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का अगर एसिडिक नेचर देखना चाहते हो तो क्या करोगे? आप H+ वो इजीली डोनेट करता है कि नहीं ये देखोगे। और H+ वो कब इजीली डोनेट करेगा? जब वो डोनेट करके कुछ आपको स्टेबल स्पीशीज मिलेगी तो वो इजीली डोनेट करेगा। आफ्टर H+ डोनेट हो जाए और उसके बाद आपके पास एक स्टेबल स्पीशीज बच जाए तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सिंपल। स्टेबल स्पीशीज आ रहा है मतलब क्या कि वो H+ इजीली डोनेट कर रहा है और जो H+ इजीली डोनेट करता है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, सिंपल एज दैट। इधर मेरे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल जिसको क्लोरीन है। लेट अस से मैंने उसका H हटा दिया। H मैंने अगर इसका डोनेट कर दिया तो इधर आ गया O-। ओके, एंड सेकेंड इस पे क्लोरो, फाइन। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स अगेन सिमिलरली मैंने अगर H डोनेट कर दिया, इधर आ गया O-। इधर क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये है मेरा फ्लोरो, फाइन। और थर्ड मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, इधर CH3 ग्रुप है। ओके, और इधर है OH ग्रुप जिसका मैंने अगेन H+ डोनेट कर दिया। अभी आपको देखना है इसमें से कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी दैट विल बी मोर एसिडिक, सिंपल। अभी इधर स्टूडेंट्स योर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे? स्टेबिलिटी आप देखोगे कि वो नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज होना चाहिए, वो नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल पे जब भी चार्ज आता है वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता, बट अगर उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चार्ज मिनिमाइज हो जाए तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। A, B, C तीनों के पास नेगेटिव चार्ज है। मेरा फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोज आर व्हाट, कौन से ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट्स इन पीरियोडिक टेबल? These are your group 17 elements. Group 17 elements halogen उसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रहती है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कि फ्लोरीन और क्लोरीन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप की तरफ खींचते हैं।
सो जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज वो कम हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। अभी स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो इसका रीजन हमें दिया है कि फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड वी अग्री, यस इट इज करेक्ट कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है क्लोरीन से, बिकॉज फ्लोरीन ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। So yes, it is correct if fluorine is a more electron withdrawing than chlorine. Reason फिलहाल स्टेटमेंट रीजन का करेक्ट है, ओके कि करेक्ट स्टेटमेंट है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अभी इधर स्टूडेंट्स योर Cl एंड फ्लोरीन आप देखो कितने दूर है, करेक्ट। क्लोरीन इज नियर बाय, फ्लोरीन इज फार। ओके सो ऑब्वियसली क्लोरीन अगर नजदीक है सो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट क्लोरीन नजदीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद की तरफ and that will be more acidic. So फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट फ्लोरीन बैठा है दूर। अगर एक जन मुंबई में एक जन दिल्ली में है तो क्या फायदा, फ्लोरीन ऐसे समझो दिल्ली में है, करेक्ट, और ऑक्सीजन आपका मुंबई में बैठा है, सो कैसे चलेगा। सेम केस ओवर हियर, फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत दूर है, फ्लोरीन ओके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बट बहुत दूर है, बट क्लोरीन उसके साइड में है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर एसिडिक। अभी मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है बट वो एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, सो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ देता है, सो उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, सो ऑब्वियसली दिस इज लीस्ट स्टेबल। सो हमारा असर्शन तो करेक्ट है कि ए इज एसिडिक देन बी देन सी। रीजन क्या है, रीजन इज इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इसके ऑप्शन देखते हैं, ओके बोथ ए, अगर मैं ऑप्शन बी देखूं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स हमारा रीजन की स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट क्या हमारे असर्शन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। रीजन क्या आना चाहिए, रीजन आना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट कि क्लोरीन ज्यादा नजदीक है और फ्लोरीन दूर है, ना कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, स्टेटमेंट में मिस्टेक कोई नहीं है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यस बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो असर्शन एंड रीजन में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको रीजन भी मिल जाएगा, उसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। सो प्लीज हर एक वीडियो देखो, कोई वीडियो को स्किप मत करो। ऑर्गेनिक ये टाइम बहुत ज्यादा हैवी वेटेज रहने वाला है, ऑर्गेनिक को स्किप नहीं करना है। Okay, with this students let us go to our next question. So let us see what is our next question. So next question says that you have an alcohol, बच्चों आपको एक अल्कोहल दिया गया है, so we have an alcohol, मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ, you have to write down the name in the chat box, आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम you have to write down, मैं नहीं इसका IUPAC नेम बता रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके सो आई हैव एन अल्कोहल एंड हमें क्या दिया है, वी हैव बीन गिवन NaI, ओके NaI and H3PO4 दिया गया है, ओके विच इज एन एसिड, देन यू हैव बीन गिवन Mg, देन हमें दिया है D2O। D2O स्टूडेंट्स काम क्या रहता है D2O का, सुना है किधर D2O, यस इट इज योर H2O बट इट इज ड्यूटेरेटेड। ड्यूटेरेटेड मतलब व्हाट, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन मैंने ड्यूटेरियम यूज किया है, ओके सो इट इज D2O। सो आई हैव बीन गिवन NaI एंड एसिड और आपके पास अल्कोहल है, सो जैसे ही आपको अल्कोहल है और मेरे पास एक एसिड है H3PO4, पहली बात तो एसिड का काम क्या रहता है, सिंपल है, एसिड का काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, एसिड क्या करता है कि भाई प्रोटॉन देता है। अभी प्रोटॉन किसको देगा, प्रोटॉन देगा वो OH को, सो दैट इट बिकम्स अ लिविंग ग्रुप। सो लेट अस सी, मैं एक अल्कोहल वापस बना लेता हूं, ये है मेरा CH3 CH2, ओके CH एंड OH, सो ये मेरा OH हुआ, ये मेरा CH3 हुआ। सो एसिड का काम क्या रहता है, इट गिव्स यू H+, सो मेरे पास आ गया H+, ये बन गया H2, ये बन गया पॉजिटिव। अभी NaI क्या करेगा, I- को न्यूक्लियोफाइल एज अ रिप्रेजेंट करेगा, सो मेरा I- आया, उसने क्या किया, I- ने कार्बन पे अटैक किया, H2O निकल गया।
सिंपल। सो OH को कौन रिप्लेस करेगा इधर स्टूडेंट्स? OH को रिप्लेस कर लेगा आयोडीन। सो व्हाट आई हैव गॉट CH3 CH2 स्टूडेंट्स, और OH के बदले फर्स्ट स्टेप में क्या आया मेरे पास आया आयोडीन एंड CH3। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप में आपको क्या दिया है? सेकेंड रिएजेंट इज गिवन एज Mg। सो Mg क्या काम करता है? Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? जनरली इट इज +2। सो कभी भी आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड रहेगा एंड Mg रहेगा, Mg बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा, सिंपल। सो इधर क्या हो जाएगा? I के बदले क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? I के बदले ऊपर आ जाएगा Mg। सो इधर आ जाएगा, आई राइट इट ओवर हियर ओनली, इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इधर आ जाएगा MgI। सो Mg का काम क्या रहता है? सो आई ड्रॉ ओवर हियर CH3 CH2 MgI। सो Mg का काम क्या रहता है स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। Mg का काम रहता है कि Mg इज पॉजिटिव, वो एक कार्ब अनायन बना लेता है। सो Mg आ जाएगा थर्ड कार्बन पे। सो सॉरी, सो इधर आया हमारा CH2, इधर आया CH, और ये आया मेरा MgI एंड ये आया मेरा CH3। सो Mg का काम रहता है, Mg इज पॉजिटिव, वो क्या बना देगा? वो कार्ब एनायन बना देगा। सो इधर आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज, सिंपल। सो थर्ड स्टेप में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप में दिया गया है D2O। D2O इज जस्ट लाइक अवर वाटर। वो कैसे डिसोसिएट होगा? D प्लस एंड OD माइनस। सो ऑब्वियसली इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास D प्लस है। सो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज अटैक कर लेगा D प्लस पे, Mg के साथ चला जाएगा OD। सो क्या कर लिया इधर स्टूडेंट्स? हमने आयोडीन और MgI को भी रिप्लेस कर दिया, किससे? D से। सो फाइनली हमें क्या मिला? हमारे स्टार्टिंग रिएजेंट में जिधर अल्कोहल था उधर अभी आ जाएगा ड्यूटेरियम। सो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिधर अल्कोहल को रिप्लेस कर रहा है ड्यूटेरियम? सो लेट अस चेक आवर ऑप्शन। यस, वी डू हैव दैट ऑप्शन, और दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। सो ये आप देख सकते हो, JEE 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन दिया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिया है। सिंपल है, आपको क्या करना है? आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है और नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा, सिंपल एज दैट। सो हमेशा याद रखो, ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एटलीस्ट एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंफर्म आ जाता है। आपके एल्डिहाइड कीटोन में से आ जाएगा, अल्कोहल फिनॉल में से आ जाएगा, अमीन में से आ जाएगा, किधर ना किधर से उन लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बीच में आपको देंगे ही। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज योर लेटेस्ट JEE 2023 क्वेश्चन। सो विद दिस लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो आपको पता है क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, भूलना मत। आपके फ्रेंड्स को भी मार्क्स मिलने चाहिए। सो you have to like, share and subscribe. So with this, let us go to our next question. देखते हैं अभी next question क्या है। Okay, next question students हमें दिया है, we have to identify the correct option from the following. So हमारे पास कोई फिलहाल ऑप्शन दिए हैं। ओके, सो ऑप्शन में हमारे पास ABCD 4 रिएक्शन दिए, एंड दिस इज ऑल्सो योर JEE 2023 क्वेश्चन, अगेन अ लेटेस्ट क्वेश्चन। सो क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल, एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स। सो आपको देखना है कि स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिखा है, सिंपल। सो आपका रिएक्शन कौन सा गलत है, ये 4 ऑप्शन में जो गलत रिएक्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, गलत रिएक्शन करेक्ट आंसर। सो ओवर हियर अगर आप नोटिस करो, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स, यू हैव अ अल्कोहलिक KOH, यू हैव अ A। सो A में दिया आपको एक अल्काइल हैलाइड और अल्कोहलिक KOH। B में भी एक हैलाइड दिया है और उधर दिया है एक्वस KOH। सो लेट अस कंपेयर A एंड B। मुझे ऐसा लग रहा है कि A एंड B थोड़े सिमिलर है, सो उसमें पहले कंपेयर करते हैं। ओके, सो A ऑप्शन में आपको एक अल्काइल हैलाइड दिया है और एक अल्कोहलिक बेस दिया है। अल्कोहलिक बेस, अल्कोहलिक KOH, विल इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इधर? नहीं, इट विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स अल्कोहलिक KOH क्या करता है? अल्कोहलिक KOH आपका प्रोटॉन निकाल के Br, एक लिविंग ग्रुप है, Br को भगा देगा, सिंपल। सो इधर क्या होगा स्टूडेंट्स? इधर काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन होगा। सो इधर मेरे अल्फा है, ओके, ये मेरा कार्बन है, बट स्टूडेंट्स इधर बीटा एलिमिनेशन होने के लिए क्या मेरे पास प्रोटॉन है? प्लीज चेक, क्या मेरे पास प्रोटॉन है इधर? नहीं। सो क्या ये होगा पॉसिबल? लेट अस चेक। सो यहाँ मेरे पास ब्रोमीन है,
ओके, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। सो यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रोटॉन है नहीं, बट यस रीअरेंजमेंट से ये रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ जाएगी और OH आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा। सिंपल। सो टू दिस स्टूडेंट्स कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? सिंपल है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सॉरी सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, वी हैव एक्वस KOH और एक्वस KOH OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। बट जब आपके पास अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एक याद कर लो कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज अ बेस काम करेगा। सो विद दिस हमें ये पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए बट OH तो जरूर नहीं आएगा, OH तो नहीं आएगा, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर। सो विद दिस वी नो दैट कि हमारा रिएक्शन ए गलत है। सो हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज नथिंग बट ऑप्शन ए, सिंपल। सो दिस वाज योर JEE 2023 क्वेश्चन। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बेस याद रखो, अल्कोहलिक बेस हमेशा प्रोटॉन निकालने की कोशिश जरूर करेगा। सो विद दिस लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Now the next question, okay, वापस MGBR आ गया एंड दिस इज योर JEE 2022 क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि MGBR यानी आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस उन लोग हर साल कहां ना कहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल कम इन योर क्वेश्चन। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्या दिया हमें, विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग अल्कोहल। ओके, सो आपको प्रोडक्ट दिया गया है। Okay, so which of it will give the alcohol on reaction with 1 mole of phenyl magnesium bromide? So आपको pH MGBR दिया है और बोला है कि भाई pH MGBR का किसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। So pH MGBR क्या है ये, RMGX, that is your Grignard reagent। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो कार्बनाइन बनाता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल बना देता है जो भी उसको अटैच्ड है उसको। सो वी हैव पीएच MGBR। सो मेरे पास पार्शियल नेगेटिव है पीएच पे, हम ये ऐसा कह सकते हैं, वी हैव Mg, वी हैव Br। सो यू हैव ऑप्शंस A, B, C एंड D। सो आपको देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपको ये अल्कोहल देगा। ओके, सो इधर स्टूडेंट्स एक चीज और मेंशन की है कि आफ्टर द रिएक्शन यू हैव टू डू द एसिड हाइड्रोलिसिस। आफ्टर द रिएक्शन स्टूडेंट्स यू हैव टू डू द एसिड हाइड्रोलिसिस। सो लेट अस एग्जामिन वन बाय वन, हर एक क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में वी हैव पीएच MGBR और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दो पीएच दिए गए हैं, एक कार्बन और एक CH3 दिया है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई हैव CH3CN। सो यहाँ पे अगर मैंने पीएच माइनस से ये कार्बन पे अटैक कर लिया, सो मेरे पास रहेगा एक पीएच, एक C, एक CH3। आई विल नॉट हैव टू पीएच। क्या मेरे पास दो पीएच रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो लेट अस गो टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमारे पास पीएच है, हमारे पास सी है, हमारे पास पीएच है। अगर वापस मैंने पीएच से अटैक कर लिया स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मुझे क्या मिलेगा, आई विल हैव पीएच सी पीएच, बट हमें क्या चाहिए, पीएच सी पीएच और CH3। सो हमें एक और एक्स्ट्रा कार्बन की नीड है। सो कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो मैंने बिना रिएक्शन करे ही लॉजिकली सॉल्व कर दिया। ये बहुत बढ़िया बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको लॉजिक और बेसिक्स पता है, आप कर सकते हो। सो यहाँ पे पीएच है, ओके, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास एक सी कम गिर रहा है। ओके, देन इफ वी गो टू ऑप्शन बी, एक पीएच है मेरे पास, दो पीएच हो गए, वापस एक सी कम गिर रहा है, सिंपल। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सो सिंपल स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई विद ऑप्शन डी। ऑप्शन डी थोड़ा ओके डुएबल है। सो पीएच माइनस है मेरे पास, एक कीटोन है, क्या कौन सा कीटोन है, मेरे पास पीएच है, मेरे पास सी है, डबल बॉन्ड ओ है और मेरे पास CH3 है। तो मेरे पास पीएच नेगेटिव है। पीएच नेगेटिव अगर इस पे अटैक कर लेगा, इसको अगर मैं ओपन कर लूं और मैं इसका हाइड्रोलिसिस, O माइनस है मेरे पास, हाइड्रोलिसिस से उधर H आ गया। सो स्टूडेंट्स इधर क्या मिला मुझे, पीएच। देखो क्या हमें सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है, पीएच जो ओपन होने के बाद O माइनस के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस हुआ उसका OH, एंड स्टूडेंट्स इधर क्या है मेरे पास, CH3। सो दो पीएच, एक CH3, एक C और एक OH। क्या यही मेरा प्रोडक्ट है? यस, दैट इज माय गिवन प्रोडक्ट। सो विद दिस हमें हमारा करेक्ट आंसर भी मिल गया। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।
अगेन दिस वाज योर जेईई 2022 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स यूं ही मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेंस का तो एटलीस्ट इजीली बन जाता है। ओके, सो डरना नहीं है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। So with this students, let us go to our next question. Okay, let's see what is our next question. So next question is decreasing order of dehydration of the following. अबे dehydration students, dehydration का मतलब क्या है? Dehydration मतलब loss of water. Okay, dehydration मतलब H2 निकल जाता है. That is what dehydration means. आप भी जब dehydrate होते हो, पानी पीते हो, what is that dehydration? वही meaning है. So organic chemistry में भी dehydration का वही meaning है कि H2O loss हो जाता है. अभी again अगर आप notice करो, so this is your JEE 2023 question. So JEE 2023 का क्वेश्चन ही डिहाइड्रेशन और वापस एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विद योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4। ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा ज्यादा इजीली डिहाइड्रेशन होगा। सिंपल। सो डिहाइड्रेशन किसका होगा स्टूडेंट्स? लेट अस टॉक अबाउट एसिड। या फिर डिहाइड्रेशन होने के बाद स्टूडेंट्स वो कंपाउंड या जो भी आपका मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज क्या आ जाता है। हमेशा याद रखो, अगर मैं H2O निकाल दूं, लिविंग ग्रुप को हटा दूं, तो उस पे क्या चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स? उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो आपको बस क्या करना है कि वो मॉलिक्यूल जो आपको 1 2 3 4 दिए गए हैं, वो मॉलिक्यूल से OH को हटा देना है। उस पे इमेजिन कर लो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है और आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है। सिंपल। सो जो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, OH उसका इजीली निकल जाएगा। सिंपल। सो क्या होने वाला है, आपको OH के बदले पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। चलो मैं यहाँ पे ही लेट अस इमेजिन ये OH को हटा दिया मैंने। ओके, मैंने OH को हटा दिया। अगर मैं OH को हटा दूं और इधर एक कार्बोकैटायन बना दूं, 1 कार्बोकैटायन 2 कार्बोकैटायन 3 एंड कार्बोकैटायन 4। ओके, सो मैंने कार्बोकैटायन बना लिए। अभी आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यस, याद कर लो कि जिसका सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस में पार्ट लेगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस हिसाब से आपके दिमाग में आ रहा रहेगा, ओ देयर इज बेंजीन, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बट नहीं, जब भी फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर बेंजीन के कार्बन पे आता है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज। ये याद कर लो, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल। सो क्लोजिंग योर आईज, अगर आपके बेंजीन पे चार्ज आ रहा है और उसपे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो ये एक सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। सो जो आपका 1 है ना, वो लीस्ट रहेगा। सो 1 लीस्ट है, अभी ये पता चल गया। सो लेट अस एलिमिनेट फ्यू ऑफ द ऑप्शंस। सो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ऑप्शन बी एंड सी। क्यों? क्योंकि ए और डी में आपका 1 लीस्ट है और ये हमें पता है। वेरी गुड। अभी देखते हैं कि मोस्ट कौन सा है और क्या वो हमें करेक्ट आंसर देगा। सो मोस्ट कौन रहेगा स्टूडेंट्स? जैसे मैंने बताया कि वो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में ज्यादा जाए। सो अगर आप ऑप्शन 2 देखो, ओके, सो देयर इज अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड वापस चार्ज आ गया। सो देयर इज अ 2 डबल बॉन्ड एंड अ चार्ज। सो ये ज्यादा कॉन्जुगेशन में जा रहा है। दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं विद द पॉजिटिव चार्ज। अगर उस हिसाब से देखे, देन लुक एट द ऑप्शन 4, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। एंड ऑप्शन 3 अगर आप देखो तो उसमें कॉन्जुगेशन तो भाई है ही नहीं। सो इस हिसाब से आपका 2 रहेगा हाईएस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन में जा रहा है। सो क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं वापस ऑप्शन? लेट अस से ओके, ऑप्शन ए में 4th हाईएस्ट दिया, ऑप्शन डी देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में सेकंड हाईएस्ट दिया है। एंड लेट अस एनालाइज द अदर ऑप्शंस आल्सो, अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो। फिर कहा गया है कि 4th इज सेकंड। सो 4th वाला जो है, यस वो भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बट सेकंड वाले में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। इसके लिए आफ्टर सेकंड वी हैव 4th एंड थर्ड स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है नहीं। बट योर थर्ड स्ट्रक्चर के बाद है आपका फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में तो आपको पता है अगर चार्ज आ गया वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। सो आई होप आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। सो विद दिस, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सो दिस इज योर JEE 2023 क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जैसा बेसिक कंसेप्ट,
इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सब बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं, आपको यही अप्लाई करने हैं आपके अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़े बहुत रिएजेंट्स चेंज हो जाते हैं बस, और आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। सो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है? बताओ मुझे स्टूडेंट चैट बॉक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, ये बस एक मिथ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। मैं वापस रिपीट करूंगा, कंसेप्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स इजीली बन जाते हैं और आपका बहुत टाइम बचाते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो ये बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स और यहाँ पे ओके 4 रिएजेंट भी दिए हो, अगर आपको पता है कि वो क्या करते हैं, आपको 30 सेकंड्स में आंसर मिल जाता है और आपका टाइम सेव हो जाता है। सो उधर 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको 4 मार्क्स मिलने वाले, इधर 30 सेकंड्स क्वेश्चन करके भी 4 मार्क्स मिलने वाले। तो ऑर्गेनिक को ऑप्शन में नहीं डालना है, प्लीज ये याद रख लो। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, सो वी हैव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यूज। ओके, सो ये वापस एक एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है एंड दिस टाइम स्मार्टली उन्होंने पीकेए लिखा है, नॉट अबाउट एसिडिटी वर्ड यूज नहीं किया बट पीकेए वर्ड यूज किया है। सो ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अगेन देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एसिडिटी के ऊपर फ्रॉम आवर चैप्टर अल्कोहल, सो प्लीज इसका कंसेप्ट तो सही से करके जाओ। ओके, सो हमें पीकेए पूछा है, तो स्टूडेंट्स के ए, पी के ए और एसिडिटी क्या रिलेशन है? हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पी के ए ज्यादा रहेगा तो एसिड रहेगा या पी के कम रहेगा तो एसिड रहेगा। के ए से याद कर लो, के ए हमें पता है, अगर के ए ज्यादा है तो स्टूडेंट्स एसिडिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा के ए उतना ज्यादा एसिड आपका मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट जब मैं कोई भी कंपाउंड या कोई भी के के पीछे पी लगा देता हूं या एच के जगह पी लगा देता हूं, पीएच हो जाता है, पीके हो जाता है, तो क्या आ जाता है उधर? एक नेगेटिव लॉग आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। सो वो ऑपोजिट हो जाता है। सो पी के ए इज ऑपोजिट। सो पी के ए जितना ज्यादा एसिडिटी उतना कम। ये आप आपके बुक में लिख लो, इसको बॉक्स बना लो, इसको बोल्ड से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो के ए ज्यादा एसिडिटी ज्यादा, पी के ए ज्यादा एसिडिटी कम। सो आपको पी के ऑर्डर में ही आपको लिखना है, मतलब क्या आपको लिखना है जो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा वो लास्ट रहेगा। सो सबसे कम एसिडिक रहेगा उसका पी के ए ज्यादा रहेगा, वो ऊपर रहेगा। सो ये कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो स्टूडेंट्स वापस मेरे पास ओ एच ओ एच ओ एच, क्या करूंगा मैं? H प्लस डोनेट कर लूंगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। H डोनेट कर लिया, एसिड का काम है ही ये, H प्लस दे दिया, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेगेटिव चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यस योर मॉलिक्यूल विल बी मोर एसिडिक। जितना ज्यादा एसिडिक पीके उतना कम। सो चलो ढूंढते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। सबसे ज्यादा एसिडिक वो रहेगा जिसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें तो नहीं है, इसमें नाइट्रोजन है, लोन पेयर है तो ये डोनेटिंग हो गया। इसमें कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, सो ये भी नहीं है। NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो NO2 के वजह से दैट दिस योर C इज द मोस्ट एसिडिक वन, बट सिंस मोस्ट एसिडिक उसका पीके सबसे कम। सो इधर स्टूडेंट्स ऑप्शन में मैं सी ऑप्शन को हटा देता हूं। क्यों? बिकॉज सी मॉलिक्यूल इज द मोस्ट एसिडिक विद द लीस्ट पीके। सो ये ऑप्शन ए बी डी में दिया है, सी में नहीं दिया। लेट अस एलिमिनेट ऑप्शन सी। नाउ लेट अस कंपेयर द अदर मॉलिक्यूल। अभी अगर मैं ए को कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, सी के बाद अगर मैं ए को कंपेयर करूं बी और सी से, बी और सी में इंडक्टिव इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता, वो और नेगेटिव डेंसिटी दे देता है टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन। सो अगर वो और नेगेटिव डेंसिटी दे दे तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। सो सिंपल। सो इसलिए इधर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है हमारे ए में, बट कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है। सो आफ्टर सी जो एसिडिक रहेगा दैट वुड बी सेकेंड एसिडिक वुड बी ए, बट पी के ए में सी के ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज कौन से ऑप्शन में है स्टूडेंट्स? क्या हमारे पास कोई ऑप्शन में है? यस वी डू हैव। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यहां ही मिल गया, सी है उसके बाद ए है, देन इफ यू नोटिस उसके बाद डी है और उसके बाद बी है। सो बी इज लीस्ट एसिडिक। क्यों?
क्योंकि बी के पास स्टूडेंट्स एक नाइट्रोजन विद लोन पेयर है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन चार्ज को और मैक्सिमाइज करेगा, आपके मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा, सो इसलिए वो लीस्ट एसिडिक है, बट बीइंग विद लीस्ट एसिडिक इट विल बी हायर pKa, बिकॉज जितनी कम एसिडिटी उतना ज्यादा pKa, so your molecule B would be having the highest pKa, and that is why your option A is the correct answer. I hope students आपको ये एसिडिटी, बेसिसिटी, pKa, Ka के कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये साल भी जरूर आएगा. ओके, सो प्लीज 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 एसिडिटी, बेसिसिटी, pKa, Ka पूरा क्लियर करके जाओ. अगर कुछ डाउट्स है आपको पता है, अगर आपको डेमो चाहिए, कुछ भी डाउट है, डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए, तो प्लीज वो भी चैट बॉक्स में, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लो. माय गारंटी आपको जरूर मिल जाएगा, एंड हमारे कॉन्टैक्ट्स भी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. So with this students, let us go to our next question. So what does our next question says? So next question कह रहा है students, find out the major product from the following reaction. एक सिंपल रिएक्शन दिया गया है जो कि नॉट सो सिंपल दिख रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल कुछ अलग लग रहा है. ओके, सो वी हैव H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे ट्राइंगल दिया है. ट्राइंगल का मतलब क्या हम मैथ्स कर रहे हैं? नहीं, ट्राइंगल मतलब है हीट. आप मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप में आप H प्लस दे रहे हो, H2SO4 जो कि एक एसिड है, और सेकेंड इसमें हीट कर रहे हो. सो सिंपल डिहाइड्रेशन होता है. बट अगर इतना सिंपल रहता तो क्या ये जेई मेंस में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता, वो भी जेई 2023 में. ऑर्गेनिक से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन देंगे नहीं. सो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, लेट अस सी, कुछ तो होने वाला है. सो वी हैव अ मॉलिक्यूल, मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, ये है मेरा मॉलिक्यूल जो कि साइक्लोहेक्सेन, जिसको दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर उसको अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, फिर उसको एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो H2SO4 दिया है. H2SO4 का काम क्या है स्टूडेंट? सिंपल H प्लस देना. वो H प्लस देगा, O के ऊपर लोन पेयर है, वो H प्लस लेगा, उसने बना लिया अपना लिविंग ग्रुप. नाउ अब ये लिविंग ग्रुप निकल जाने के बाद स्टूडेंट्स, चलो मैं एलिमिनेट कर देता हूं लिविंग ग्रुप को. लिविंग ग्रुप निकल जाने के बाद स्टूडेंट्स उधर क्या होगा? उधर आ जाएगा मेरा एक कार्बोकैटायन, उधर आ गया पॉजिटिव चार्ज. एंड अगर पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स जब भी मेरे पास एक कार्बोकैटायन बन रहा है, मैं एडजेसेंट पे उसको शिफ्ट करके मैं उसको यस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता हूं, तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज 100% ऑफ टाइम्स इट विल हैपन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक मिथाइल शिफ्ट करूंगा. तो क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट, इधर मिथाइल आ गया, इस पे आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज. सो स्टूडेंट्स मेरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होगा, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं साइड में. सो क्या हुआ, ये इधर आ गया मिथाइल, ये आ गया मिथाइल, ये आ गया मेरा और एक मिथाइल, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. सो ये कार्बन पे है मेरे पॉजिटिव चार्ज. सो उस कार्बन पे आ जाएगा अभी पॉजिटिव चार्ज हटा के एक डबल बॉन्ड. सो एडजेसेंट कार्बन में से स्टूडेंट्स मैं एक प्रोटॉन निकालूंगा और उस पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड. सो इसके लिए स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिला मुझे ये. अभी क्वेश्चन है कि मैंने ये कार्बन से क्यों नहीं प्रोटॉन निकाला और उधर डबल बॉन्ड बनाया? बिकॉज हमारा सेटजेफ भाई क्या कहता है, व्हाट डज सेटजेफ रूल सेज? सेटजेफ सेज दैट कि आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है. इसके लिए मैंने प्रोटॉन निकाला ये कार्बन से. सो इसलिए हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिल गया. क्या हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है? इफ यू लुक, yes, we have a product, so that makes our option B. So the correct answer to this question students is nothing but option B. काफी सिंपल है, डरना नहीं है. जेई 2023 क्वेश्चन. ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बट इजी है. ओके, हम इसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे बट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पक्का आपके कोई ना कोई चैप्टर में से तो रीअरेंजमेंट जरूर आना है. सो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है एंड देखना है क्या आपके मॉलिक्यूल में टर्शियरी कार्बोकैटायन बन सकता है, तो 100% ऑफ टाइम्स वो जरूर बनेगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर जेई 2022 28 जुलाई शिफ्ट 2. सो अगेन जेई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. लेट अस सी क्या दिया है. कंपाउंड 1 इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HI. ओके, सो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HI है और हमने इस कंपाउंड को हीट किया है. ओके, सो उससे आपको A मिला और A को आपने जिंक और हीट से रिएक्ट करके आपको B मिला. सो स्टूडेंट्स
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। सो वी हैव अ रिंग ओवर हियर, मैं इसका मैकेनिज्म ही बना देता हूँ। चलो, सो हमारे पास रिंग है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को यहाँ पे ऑक्सीजन और 3 कार्बन अटैच्ड है, CH3 CH3। नाउ स्टूडेंट्स, आप बताओ मुझे, यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड HI, HI इज व्हाट? HI इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड भी बोला है, ऑब्वियसली HI क्या है? हाइड्रो आयोडिक एसिड। एसिड, वापस एसिड आ गया, और एसिड का रोल हमने कितने बार कहा है कि एसिड क्या करेगा, अभी तक आपको बाय हार्ट हो गया रहेगा कि एसिड क्या करेगा स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एसिड, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू H+। सो एसिड का काम ही है H+ देना। ओके, सो अभी यह मॉलिक्यूल में H+ कौन लेगा स्टूडेंट्स? हु विल टेक दिस H+ इन दिस मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर है, ऑब्वियसली H इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि नेगेटिव। एंड हमेशा एक चीज हमें याद रखना है कि नेगेटिव अटैक करता है पॉजिटिव पे, ना कि ऑपोजिट। पॉजिटिव से कभी नेगेटिव की तरफ एरो नहीं बनाना है। ओके, सो जो H+ है उस पे ऑक्सीजन जाके अटैक कर लेगा, सो ये लोन पेयर यूज हो जाएंगे, इधर आ गया H+, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी मेरे पास I- ऐसे ही घूम रहा है। ओके, I- रिएक्शन सिस्टम में ऐसे ही घूम रहा है, तो I- अभी किस पे अटैक करेगा? सो यू हैव टू चूज। देखो, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो इधर I- इधर अटैक करेगा और उधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या इधर I- इधर अटैक करेगा। लेट अस से दिस इज A, दिस इज B। ओके, सो I- इधर A पे अटैक करेगा या B पे अटैक करेगा, और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा। अभी एक कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, अगर B के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले ले तो बेंजीन पे चार्ज, इज इट इवन स्टेबल? इज इट इवन पॉसिबल? आपकी फिनाइल रिंग पे सिर्फ चार्ज आ जाना विदाउट एनी ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज। सो ये कभी नहीं होगा। सो ऑब्वियसली आपके बी पे अटैक होगा नहीं। सो ऑब्वियसली I- किस पे अटैक करेगा? अगर बी पे अटैक नहीं कर सकता, दो ही जगह है अटैक करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स तो एडजेसेंट बॉन्ड से ही लेगा। सो ऑब्वियसली I- अटैक करेगा इस पे। सो I- ने अगर उस पे अटैक कर लिया तो क्या मिल गया मुझे? आई हैव गॉट अ फिनॉल। ओके, सो मेरे पास आ गया एक फिनॉल, एंड मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? एक फिनॉल और CH3 CH, और ये आ गया मेरा I। सो एक ऐसे मॉलिक्यूल मिल गया। सो लेट अस से दिस इज अवर A, दिस इज अवर A। एंड सेकेंड रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन है और आपके पास जिंक और हीट है। ये जिंक जब आ जाता है ना, मैं उसको थैनोस बोल देता हूँ, क्योंकि थैनोस कैसे स्नैप करता है और सब कुछ उड़ जाता है, सिमिलरली ये जिंक भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को कुछ भी अटैच है जैसे OH, जिंक ने स्नैप कर लिया, OH गायब हो गया, सिंपल। सो क्या होगा? जिंक ने स्नैप किया, OH चला गया। अगर OH चला जाए स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपको बी में? बी में सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा आपकी बेंजीन रिंग। सो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसा ऑप्शन है जहां पे बी ऑप्शन सिर्फ बेंजीन रिंग है और ए में फिनॉल है? यस, डू वी हैव दैट आंसर? यस, वी हैव इट, दैट इज ऑप्शन डी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? दिस इज ऑप्शन डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो आपको पता है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सो दिस वाज अ JEE 2022 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। सो आप देख रहे हो कि कितना इजीली और कितना क्विकली ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हो जाते हैं, अनलाइक योर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कि जिसको आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो और टाइम वेस्ट करो। सो उससे अच्छा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है कि आप इजीली, अगर आपको कंसेप्ट पता है, हो गए। ओके, सो टाइम भी बहुत बच जाता है। सो ऑर्गेनिक नहीं छोड़ना है, ऑर्गेनिक को खा जाना है ये टाइम। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2021 का है, काइंड ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1-methoxynaphthalene। अभी स्टूडेंट्स, नैफ्थलीन क्या है? देखो, अगर नैफ्थलीन पता नहीं है तो आपके पास ABCD में ऑप्शन है, नैफ्थलीन उससे याद आ जाएगा। नैफ्थलीन मतलब क्या कि दो बेंजीन रिंग फ्यूज हुए रहते हैं, सिंपल। सो अगर दो बेंजीन रिंग फ्यूज हुए हैं तो उसे हम कहते हैं नैफ्थलीन, दैट इज योर नैफ्थलीन। ओके, मेरे पास अगर नैफ्थलीन है स्टूडेंट्स और मुझे कहा है 1-methoxy, 1 नैफ्थलीन का पोजीशन फिक्स है OCH3। ओके, 1-methoxy नैफ्थलीन, वापस हाइड्रो आयोडिक एसिड दिया है, वापस क्या होगा स्टूडेंट्स? इधर आ गया H, ये आ गया पॉजिटिव। नाउ दिस इज JEE 2021 का क्वेश्चन, आप देख सकते हो 21 में भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया, 22 में भी सिमिलर क्वेश्चन किया, और 23 में भी सिमिलर क्वेश्चन किया। सो 24 is there and you know it will also come in 24। so इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आपके हर एक वीडियो के साथ 4 मार्क मिनिमम कंफर्म होते जा रहे हैं। सो अगर 4 मार्क सही है एवरी चैप्टर में से पूरी सीरीज देख लो। ओके, सो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, H है उधर। अभी स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या रिंग पे चार्ज आ सकता है, I माइनस को अटैक करना है, क्या वो रिंग पे करेगा या ये CH3 पे करेगा? स्टूडेंट्स आप बताओ। अभी रिंग पे, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर रिंग पे अटैक कर रहा है तो रिंग पे चार्ज आ रहा है, रिंग पे चार्ज आ रहा है, सो दैट इज अनस्टेबल। रिंग पे चार्ज हमें नहीं चाहिए। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, I किधर अटैक करेगा? I अटैक करेगा आपके CH3 पे। सो अगर CH3 पे I ने अटैक कर दिया तो वापस आपके पास क्या आ गया? OH आ गया रिंग पे। सो और I चला गया CH3 के पास। सिंपल। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? आप बताओ। देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा है, और दो बड़े बड़े रिंग अटैच्ड है, उसको क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट कुछ डरना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस रिएक्शन साइड ढूंढो, यहाँ पे ही रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। सिंपल है। ओके, सो क्या होगा, मेरे रिंग पे आ जाएगा OH और CH3 के पास चला जाएगा I। सो ये हो गया मेरा नाफ्थॉल। सो स्टूडेंट्स, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिधर आपके पास नाफ्थॉल है और CH3 I है? Yes, we do have that, and that is your option B. So students, correct answer to this question is option B. So option B correct है क्योंकि उसमें नाफ्थॉल है और CH3I है। JEE 2021 का क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्टेड है 2024 में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नाउ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी JEE 2021 का क्वेश्चन है। हम 23 से लेके 21 तक आ चुके हैं। ओके नाउ, ओके वापस किसी की तो एंट्री हुई है MgBr। जब भी आपके पास RMgX आ जाता है, यस अगेन अ वेरी कॉमन रिएजेंट RMgX क्या है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है? इफ आई हैव RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है? मैग्नीशियम है पॉजिटिव, R है नेगेटिव। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है, कार्ब अनायन बनाता है जो कि अटैक कर सके। नाउ आपको वापस रिएक्शन साइड ढूंढनी है, आपको देखना है कि कौन सी जगह पे रिएक्शन होने वाला है। सो आपके पास दो जगह है जहां पे रिएक्शन पॉसिबल है, वन इज CN एंड वन इज OCH3। देखो अभी CN के पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और CH3 उसके पास कुछ नहीं है। सो ऑब्वियसली रिएक्शन साइट अगर मैं RMgX की देखूं, सो CN इज मोर लाइकली टू रिएक्ट विद RMgX। सो अगर मैं कोई भी CN का रिएक्ट कर रहा हूं, सो लेट अस से मैं अभी इसको डायरेक्ट AR लिख रहा हूं। ओके अगर मैं CN के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? R माइनस अटैक कर लेगा। ओके डबल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, नेगेटिव बन जाएगा, उस पे आ जाएगा MgX। सो स्टूडेंट्स क्या मिल गया मुझे? मिल गया AR C, इस पे आ गया R। ना हमारा R क्या है? R इज C6H5, R इज नथिंग बट C6H5, और R के जगह पे मैंने लिख लिया C6H5 डबल बॉन्ड N MgBr। सो ये हो गया मेरा सिंपल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट अगर आप सेकेंड इसमें देखो तो आपको दिया है हाइड्रोलिसिस, और हमेशा आप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस देखो, सो सेकेंड में आपको हाइड्रोलिसिस दिया ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, इधर आ गया ऑक्सीजन, सिंपल आपका रिएक्शन खत्म। सो आपके बेंजीन को आ जाएगा CO जिसको अटैच्ड है C6H5। ये OCH3 को तो हमने टच भी नहीं किया, OCH3 का तो उधर रिएक्शन पे कुछ काम ही नहीं है, वो रिएक्शन साइट तो है ही नहीं, और ऐसे ही आपको आंसर ढूंढने हैं। सो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिधर OCH3 नहीं है। सो A एलिमिनेट हो गया, C एलिमिनेट हो गया, और B और D में स्टूडेंट्स आपको वो आंसर सिलेक्ट करना है जहां पे CO C6H5 हो, और आपको पता है कहां पे है। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D। सो काफी सिंपल है। देखो ऑर्गेनिक, भले वो अल्कोहल चैप्टर हो, भले एल्डिहाइड हो, भले अमाइन हो, बहुत इजी रहता है। इट जस्ट के आपके एक बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो, जिस पे हमने ज्यादा फोकस किया है आपके, अगर आप ऑर्गेनिक की PYQ सीरीज देखो तो उसमें बेसिक्स पे ज्यादा फोकस है। PYQ तो हमने किए हैं बट बेसिक्स को भूले नहीं है, हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड स्टडी की है हमने। सो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो और आपको पता चले कि ऑर्गेनिक एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। सो विद दिस लेट अस एंड दिस विद सेशन स्टूडेंट्स। हमारा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का सेशन खत्म हो गया है, हम जल्दी आएंगे विद आवर नेक्स्ट सेशन।